औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अली अलैहिस्सलाम अलैकुम फ़ी शहर रमज़ान बिकसरतिल इस्तिग़फ़ार वद्दुआ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज के पहले खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि माह रमज़ान खुद साजी का महीना है। हुज़ूर वाला, हमने पिछले हफ्ते आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि माह रमज़ान में हमें अपने आप को संवारना है, आरास्ता करना है, और आरास्ता करने के लिए अपने आप को अल्लाह की इताअत का पाबंद बनाना है। क्योंकि ये महीना एक अज़ीम महीना, जिसमें हम सबको अल्लाह का मेहमान बनने का शरफ़ मिला है और तौफ़ीक़ात मिली है, तो हमें इस महीने से मार्फत से, ख़ुद शनासी से, ख़ुद साजी से अपने आप को आरास्ता करना चाहिए, ताकि हम हर तरीक़े से अपने आप को आरास्ता कर सकें। क्योंकि ये जो ख़ुद साजी का मौका जो अल्लाह ने हमको दिया है, ये हमारे लिए एक क़ुरबानी जैसा है। क्योंकि हम अपने आप को, अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी चाहतों को सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए क़ुरबान करते हैं। और जब हम अल्लाह के लिए अपनी चाहतों को क़ुरबान करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह को भी हमें अजर अज़ीम देना चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ्स की क़ुरबानी अल्लाह के लिए दे रहे हैं। अगर आपने मुलाहिज़ा किया हो और माह रमज़ान में अपनी इबादतों का मुलाहिज़ा किया हो कि हम रोज़ा रखते हैं तो किसके लिए, नमाज़ पढ़ते हैं तो किसके लिए, इबादत करते हैं तो किसके लिए, और ये सारे हुक्म बजा लाते हैं तो किसके लिए। क्योंकि हमें जिन चीज़ों के समझने की ज़रूरत है और जिन चीज़ों को हमें समझना चाहिए, वो यही कि हम अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुए हैं और अल्लाह की इबादत करते हुए हमें जाना है, और उसी का हुक्म हमें बजा लाना है। क्योंकि ये रोज़ा जैसी अज़ीम नेमतें जो अल्लाह ने हमें दी है, रोज़ा जैसी अज़ीम बरकत जो अल्लाह ने हमको अता की है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि बंदा अपने परवरदिगार की तरफ खालिस दिल से रुजू हो सके और उससे वाबस्ता हो सके। क्योंकि हमारा वाबस्ता होना अल्लाह की ज़ात से ये ख़ुद हमारे लिए एक बड़ा मरहला भी है, बड़ा इम्तिहान भी है। अगर आप मस्जिदों का हाल देखिए तो मग़रिबैन में ज़रा सा नज़र दौड़ाइए और देखिए कि सुबह से लेकर के शाम तक अल्लाह की हुक्म की बजावरी में मुसलमान ने, हम सब ने अपने आप को रोज़ा रखा। सुबह की अज़ान से लेकर के
मगरिब की अजान तक, सही है, रखा। लेकिन अगर शाम में आकर के हमारा मिजाज बिगड़ जाए तो फिर रोज़ा सवार है या हमारा मिजाज ख़राब है। लेकिन उमूमी तौर पर देखा ये जाता है कि वो इंसान की जो रोज़ा रखता है उसके मिजाज में नरमी आने के बजाय सख्ती क्यों आती है। जैसे पिछले हफ्ते हमने अर्ज़ किया था कि जिस तरीके से आप रोज़ा रख कर के जिहाद करते हैं, इसी तरीके से एक ख़ातून या एक औरत यानी अपने घर में उमूर ख़ानादारी को अंजाम दे कर के वो भी जिहाद करती है। लेकिन हम अपने जिहाद का नज़रिया अपने लिए अलग रखते हैं और उसके लिए अलग रखते हैं। और यही वजह है कि अगर अफ्तारी में ज़रा सा 19-20 हो जाता है तो हमारा मिजाज क्या होता है, बदल जाता है। क्या वो इंसान या वो ख़ातून कि जो आपके लिए लजीज़ अफ्तार का इंतज़ाम कर रही है, क्या वो रोज़े से नहीं है? वो भी तो रोज़े से है, वो भी तो जिहाद कर रही है, वो भी तो कुर्बानियाँ दे रही है, वो भी तो अपने आप को इस गर्मी के मौसम में अपने आप को चूल्हे की तरफ ले जाती है ताकि आपके लिए और अपने परिवार और बच्चों के लिए ग़िज़ा की फ़राहमी कर सके, अफ्तार का इंतज़ाम कर सके। तो जाहिर सी बात है जिहाद वो भी कर रही है, जिहाद आप भी कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा किसे आता है? गुस्सा ज़्यादातर मर्दों को आता है। कब? जब अफ्तार खोलने का वक्त होता है तब, उस वक्त। जबकि हकीकत यह है कि अफ्तार के लिए अगर आप मुलाहिज़ा कीजिए तो हम अफ्तार किन चीज़ों से करते हैं? या गुनगुने पानी से, या नमक से, या मालूम दिया खजूर से, सही है। तो ये गुनगुना पानी हमारे लिए लज्जत रखता है, नमक हमारे लिए लज्जत रखता है कि हम अपने रोज़े को उससे अफ्तार करें। ये एक सवाल है यानी इंसानी एतबार से, ताकि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ज़बान को तासीर ना मिली हो, गरम गरम पानी पिला दीजिए, क्या होगा? ज़बान को जायका ना मिला हो, नमक चटा दीजिए, क्या होगा? समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इस्लाम के फ़लसफ़े को देखिए तो इस्लाम ने इसी चीज़ को हिसाब, अगर आपके पास अच्छी ग़िज़ा नहीं है, आपके पास अच्छा खाना नहीं है, आपके पास अच्छा अफ्तार नहीं है, तो कम से कम घर के अंदर पानी तो है, आप गुनगुना कीजिए, उससे अफ्तार कीजिए। क्यों? इसलिए कि उससे हम अफ्तार करेंगे तो हमारी जो नसें सूख चुकी हैं रोज़ा रखते हुए, उन नसों को ये गर्म पानी से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सही है। इसी तरीके से अगर हम नमक से अफ्तार करते हैं, अपने आप को नमक से हम रोज़ा खोलते हैं अपने रोज़े को, तो मालूम है यही नमक जो अभी हमें कोई जायका नहीं दे रहा था, लेकिन यही नमक हमारे लिए 70 मरज़ के लिए शफा बन गया। तो अब आप सोचिए, रोज़ा रख करके तो हम सेहतयाब हो ही रहे थे, रोज़ा रख करके बीमारियों से मुकाबला तो हम कर ही रहे थे, रोज़ा रख करके हम सारी चीज़ों से इस्तेफ़ादा कर ही रहे थे। लेकिन जब हम इन चीज़ों से इस्तेफ़ादा कर रहे थे रोज़ा रख करके, तो अल्लाह ने हमें इस पर और नेमतें दी। और नेमतें क्या दी? नेमतें ये दी कि साहब हम क्या करेंगे? अफ्तार करेंगे, गुनगुने पानी से करेंगे। तो अल्लाह ने हमें बचाया, सारी चीज़ों से हमें महफूज रखा, ताकि रोज़ा रखने वाले इंसान को कोई तकलीफ़ ना होने पाए। और जब रोज़ा रखने वाले को कोई तकलीफ़ नहीं होने पाएगी तो हमने रोज़ा किसके लिए रखा? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए। तो जब हमने अल्लाह के लिए रखा तो हम आरास्ता किसको कर रहे हैं? अपने आप को या किसी अखियार को? अपने आप को
आरास्ता कर रहे हैं, अपने आप को सजा रहे हैं, अपने आप को हम तैयार कर रहे हैं। तो जब हम अपने आप को आरास्ता कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने आप को हम सारी चीज़ें पेश कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को संवार सकें सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए, तो माह रमज़ान खुद साजी का बेहतरीन मौका है या नहीं है? है। अब ऐसे मौके पर खुद साजी के लिए, जैसे एक इंसान झूठा है, अगर झूठा शख्स यानी झूठ को तर्क कर देता है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, झूठ को छोड़ देता है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए कि साहब मैं अल्लाह के लिए झूठ नहीं बोलूँगा, तो ईमानदारी से बताइए अल्लाह इसे अजर देगा या नहीं देगा? अल्लाह इसे जज़ा देगा या नहीं देगा? क्योंकि हमने अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल किया ताकि हम झूठ जैसी बीमारी को अपने अंदर से ख़त्म कर सकें। अल्लाह ने हमारे जहन को, हमारे दिल और दिमाग को, हमारी ज़बान को, हमारे वजूद और हमारी रूह को पाकीज़ा बनाया। अब जब पाकीज़ा बनाया तो जाहिर सी बात है हम हसद जैसी बुराई से हम दूर रहें, गीबत जैसी अजीम बुराई से हम दूर रहें। तो अब अगर हम रोज़ा रख रहे हैं तो हमें गीबत जैसी बुराई से, हसद जैसी बुराई से या झूठ जैसी बुराई से क्या करना पड़ेगा? दूर रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने रोज़ा किसी और के लिए नहीं रखा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त किया है। अज़ान फज्र से लेकर के अज़ान मगरिब तक अतिमुस्यामा एलल, यानी हम नमाज रोज़े को अपने ख़त्म करेंगे कहाँ तक? रात तक, जहाँ से रात की शुरुआत होती है, शब लगती है, वहाँ तक। और जाहिर सी बात है सूरज गुरूब होने में और शब के लगने में थोड़ा सा फासला होता है, 10-12 मिनट के आसपास का। अगर यही चीज़ आप वो कर जाइए तो वहाँ से इवनिंग की शुरुआत होती है, समझ रहे हैं? तो यहाँ तक हम जाएं और अपने रोज़े को पहुँचाएं। अब हमने भूख और प्यास को बर्दाश्त किया सिर्फ अल्लाह के लिए, तो क्या हम गीबत करके अपनी इस जहमत को बर्बाद कर दें? चुगलखोरी करके हम इसको बर्बाद कर दें? क्या हम मालूम दिया झूठ बोल करके इसको बर्बाद कर दें? हम बिजनेस करते हैं, हम सेल्समैन हैं, हम मालूम दिया कारोबार करते हैं, तो कारोबार झूठ से करेंगे। आज बहुत सारे इंसान यानी जिनका सोचना, जिनकी सोच यही होती है कि साहब झूठ से ही सारा सब कुछ चल सकता है, तो ईमानदारी से आप बताइए क्या वाकई झूठ से सारी चीज़ें चलती हैं? आप ज़रा सच बोल करके देखिए, क्योंकि झूठ से एक मरतबा किसी को आप टोपी पहना सकते हैं, लेकिन सच के ज़रिए हमेशा के लिए आप जीत सकते हैं। तो हमें यानी जो रास्ता अख्तियार करना है वो सच्चा रास्ता, हक का रास्ता, और माह रमज़ान खुद साजी का मौका है। तो हमें ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए? अपने आप को आरास्ता करना चाहिए, अपने आप को आरास्ता करने की कोशिश करना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, अपने आप को सजाना चाहिए इबादतों के ज़रिए, अल्लाह की नेमतों के ज़रिए, अल्लाह के अहकाम के ज़रिए। क्योंकि जब हम इसके अहकाम की सारी पाबंदियां करेंगे और कर लेंगे, तो फिर जब हमारा आमाल अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा, तो आप बताइए कौन सा आमाल पहुंचेगा? जब फरिश्ते लेकर के शाम में पहुंचेंगे कि परवरदिगारा ये तेरा बंदा, इसने पूरे दिन रोज़ा रखा और ये इबादत, ये इसके आमाल सालहत, ये इसके खैर व बरकत, ये तेरी बारगाह में पहुंच रहा है। तो अब अगर उसमें कहीं पर झूठ की आमेजिश ना हो, खालिस चीज़ें पाई जाएँ, ईसारगरी पाई जाए, कुर्बानियाँ पाई जाए, तो ईमानदारी से आप बताइए अल्लाह को वो इबादत कबूल होगी या कबूल नहीं होगी? अल्लाह को वो इबादत कबूल होगी। लेकिन कभी कोई ऐसा मौका आ जाए कि जहाँ पर यदि हम अल्लाह की इबादत
करने में अहम और मुहिम का ख्याल करें, यानी कौन सी चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती है, कौन सी चीज़ कम अहमियत रखती है, कौन सी चीज़ मुक़द्दम है और कौन सी चीज़ मुअख्खर है। यानी हमें इन चीज़ों को ख्याल रखना पड़ेगा और ख्याल रखना चाहिए। तो अब अगर आप इस चीज़ को ज़रा सा तलाशिए तो आप अपने अंदर, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे नमाज अव्वले वक्त पढ़ना ज़्यादा सवाब रखता है, लेकिन क्या ये जितने भी आदमी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या ये कह सकते हैं कि हम पूरी नमाज जो है अव्वले वक्त बजा लाते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन जो शख्स जमात में आया है वो कह सकता है कि साहब हम यानी अपनी इबादत को अव्वले वक्त या जमात के साथ, कि जिसका सवाब अनलिमिटेड है, हम बजा लाते हैं। कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है, कह सकता है और कहना चाहिए। अब ऐसे मौके पर हमें अपने आप को आरास्ता करना है। अहम और मुहिम में से बाज़ औक़ात किसी चीज़ को चुनना पड़ जाए तो क्या हर इंसान जानबूझ करके अव्वल वक्त नमाज को पढ़ने की कोशिश करता है, या कभी काम आ गया तो अव्वल वक्त नमाज के बजाय हमने क्या कर लिया, थोड़ा सा ताख़ीर से नमाज को अंजाम दे लिया। लेकिन इत्तेफाक ये कि साहब ये अख्तियार सिर्फ हमारे लिए रोज़ाना तो है, लेकिन जुमे के दिन नहीं है। जुमे के दिन अगर हम नमाज पढ़ेंगे, यानी इस वक्त की तो जुमा पढ़ेंगे, अब इसके बाद अगर ये वक्त हमारा निकल जाता है तो फिर हम जुमा नहीं पढ़ सकते। सही है, सही नहीं है? सही है, जुमा नहीं पढ़ सकते। फिर हम जोहर और असर पढ़ेंगे, वो भी अपनी नमाज। अब ईमानदारी से आप बताइए, ये जो जुमा है, जो सैयदुल अय्याम है, जो हफ्ते में एक दिन आता है, और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यानी हमारे यहाँ शिया समाज में और शियों में जो सबसे बड़ी मुश्किल और कंडीशन पाई जाती है मजहबी एतबार से, जो कंडीशन है वो यही कि साहब हमारे यहाँ जुमा जो है कितने दायरे में होगा, कब होगा। ये तो जाहिर सी बात है, यानी ये इसलिए बयान किया जा रहा है ताकि आप इसके ऊपर ज़रा सा तवज्जो कीजिए कि भाई हमारे यहाँ शिया समाज में 5.5 किलोमीटर के दायरे में जुमा नहीं हो सकता। अगर कोई चाहे भी यानी इसके अंदर जुमा पढ़ ले तो जुमा बातिल है, यानी उसका जुमा अल्लाह के नज़दीक माना ही नहीं जाएगा। कोई चाहे 2 जुमा पढ़ ले तो नहीं हो सकता, कोई चाहे जुमे की 2 जमात पढ़ ले या पढ़ा दे तो नहीं हो सकता। यानी इत्तेफाक से हमारे यहाँ ये साउथ कानपुर, ये दक्षिण रोड लगता है, ये हमारे यहाँ यही ले लेकर के एक शिया मस्जिद है, यही इसमें क्या ये 5.5 किलोमीटर के इलाके के जो लोग माह रमज़ान में जुमा पढ़ना चाहते हैं या डेली जुमा पढ़ते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि खाली जुमे के दिन एक्स्ट्रा लोग आ गए साहब रमज़ान में नमाज़ पढ़ने के लिए। भाई हमारे यहाँ की वीडियो मौजूद है, सारे खुतबे जाते हैं और उस पर निगाह दौड़ाइए तो उमूमी जुमा हमारे यहाँ आधे मैदान तक जाता है, यानी डेली। तो कोई ऐसा तो है नहीं कि साहब रमज़ान में कोई स्पेशल लोग निकल आए हों। हाँ, कुछ परसेंट जो इधर उधर के मुसाफिर या जो सर्विसमैन जो नहीं आ पाते थे वो खुसूसी वक्त या छुट्टी लेकर के आ जाते हैं तो बढ़ जाते हैं, या वो अफराद जो आसपास में नहीं हैं या अपने वतन को ईद करने के लिए या वैसे आ गए तो वो बढ़ गए, वरना हमारे यहाँ कंडीशन ऐसी नहीं है। तो अब कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे यहाँ जब कंडीशन अलग है तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ रियायत अलग होनी चाहिए। भाई हर चीज़ को एक कानून से तो नहीं देखा जा सकता। भाई हर इंसान की कंडीशन अलग होती है, हर एक की कंडीशन अलग होती है, लेकिन हमारे यहाँ 5.5 किलोमीटर में आप देख लीजिए जुमा हो ही नहीं सकता। तो क्या ये इस इबादत को हम तर्क कर दें या कैसे बाउंडेशन लगाएं? हाँ, ये और बात है कि हम अपने यहाँ के
कानून का, बड़े अधिकारियों का सम्मान करते हैं और करते हुए यानी ये फैसला लिया गया। लेकिन हम यानी उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो अपने आला अधिकारियों को हमारी ये प्रॉब्लम बताएं, ताकि आइंदा जुमे से हमें ऐसी कोई दिक्कत और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। एक सलवात तो पढ़िए। समझ रहे हैं? क्यों? इसलिए कि ये इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये ज़मीन और धरती भी सब अल्लाह की है। इबादत हम सिर्फ खुदा की करते हैं। समझ में आ रहा है? और माह रमज़ान खुसूसी महीना अल्लाह का है, खुसूसी मेहमान हम अल्लाह के हैं। तो ऐसे मौके पर हमें क्या करना चाहिए? यानी अल्लाह की इबादत के लिए यानी मौका फराहम करना चाहिए। कोई हम कहीं पर ऐसी जगह पर नमाज नहीं पढ़ें जहाँ पर पब्लिक के रास्ते को हमने बंद कर दिया हो, या हमने रोड को ब्लॉक कर दिया हो, या हमारी वजह से आने जाने में कोई परेशानियाँ हो रही। नहीं, हाँ, उन जगहों पर जा कर के देखिए जहाँ पर रोड ब्लॉक होती है या दुश्वारियाँ होती हैं, या वैसे तो वहाँ पर ये चीज़ वो होती है। लेकिन जहाँ पर कंडीशन है तो वहाँ पर कुछ चीज़ों में रियायत भी होनी चाहिए। तो बहरहाल, क्योंकि अल्लाह की इबादत के लिए कोई भी इंसान किसी को मजबूर नहीं कर सकता है। बहरहाल, हाँ, जितने लोग हैं यहाँ पर आ गए हैं ये तो जुमा पढ़ेंगे। बकिया अफराद यानी बाद में मस्जिद में अपनी अपनी फुरादा नमाज पढ़ लें। भाई दूसरा जुमा नहीं हो सकता, दूसरी जमात नहीं हो सकती। भाई मुश्किल ही है, अगर दूसरी जमात पढ़ा देंगे तो ये भी ख़राब हो जाएगी, दूसरा जुमा पढ़ा देंगे तो ना ये जुमा माना जाएगा ना वो जुमा माना जाएगा। एक सलवात और पढ़िए, सब मिल जाएगा। तो ये महीना खुद साजी का है, तो हमें अपने आप को क्या करना है? आरास्ता करना है। तो हम अपने अंदर भी यानी जमजूर होकर के थोड़ा सा एडजस्टमेंट होकर के एडजस्ट करें, ताकि मोमिन ज़्यादा से ज़्यादा जुमे की बरकत से फैजियाब होते रहें, और जो बेचारे मकामी हैं ये मेज़बान बन जाएं। यानी जो कमेटी के अफराद हैं, या वैसे मेंबरान हैं, या ईसारगरान हैं, या खिदमत गुजार हैं, रज़ाकाराना हैं, यानी ये वो उस काम को अंजाम दें जो हमने यानी उन जगहों पर देखा है, जो हमारे यहाँ हमारे अइम्मा के हरम वगैरह में नमाज़ें होती हैं, जो खादिमीन होते हैं वो नमाज नहीं पढ़ पाते। वो कोशिश करते हैं मोमिनीन को तकलीफ ना हो, अल्लाह उनको इस नमाज का सवाब अता करेगा। एक और सलवात पढ़िए, सब मिल जाता है। तो बहरहाल आखिरी बात पहले खुतबे की, कि अगर कोई इंसान नमाज जुमा नहीं पढ़ पा रहा है और इशार करके वो अपने मोमिन भाई को मुकद्दम कर रहा है कि आप जुमा पढ़ लीजिए, मैं बाद में नमाज पढ़ लूँगा, यकीन जानिए कि अल्लाह आपको उसी ज़ोहर और अस की नमाज में जुमा की नमाज का सवाब यकीनन देगा वो, क्योंकि उसके यहाँ ये महीना फज़ल का जारी है और सारी है, और इंशाअल्लाह हम सब इससे फैज़याब होते रहेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़क़त क़ाला अली अलैहिस्सलाम, फ़क़त क़ाला सादिक़ अलैहिस्सलाम, अलैका बिल अहदास फ़इन्नहुम असरउ इला कुल्लि खैर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि नौजवानों की अहमियत व अज़मत। हुज़ूर वाला, अगर आप मुलाहिज़ा फ़रमाएँ और तवज्जो फ़रमाएँ तो पिछले हफ्ते
हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि आज ज़रूरत है नौजवानों की तरफ तवज्जो करने की, क्योंकि अगर हम नौजवानों की तरफ तवज्जो करेंगे तो यही कल के वो अफराद हैं जिनके कांधों के ऊपर समाज का बोझ और ज़िम्मेदारियां आने वाली हैं। क्योंकि कोई भी इंसान यहाँ पर इस दुनिया में हमेशा जीने के लिए नहीं आया है। कोई भी इंसान यहाँ पर हमेशा के लिए अल्लाह से मोहलत लेकर के नहीं आया है, बल्कि लिमिटेड ज़िंदगी गुजारने के लिए आया है। क्योंकि ये दुनिया दारे इम्तिहान है। सही है, ये दुनिया इम्तिहान की एक जगह है कि जहाँ पर हमें आजमाया जा रहा है और हम आजमाए जाएंगे। तो यकीनी तौर पर अगर आप मुलाहिज़ा कीजिए तो हमें ज़रूरत है आज नौजवानों को सही तरीके से आरास्ता करने के लिए कि हम दीन से, हम शऊर से, हम समझदारी से, हम समझ से हमारे नौजवान क्या रहें, आरास्ता रहें। यानी इनके अंदर इतना शऊर और इतनी समझ पैदा हो जाए कि जिसकी बुनियाद पर ये कल के लिए तैयार हो सकें। क्योंकि अगर इनके अंदर फ़हम नहीं पाया जाएगा, इनके अंदर समझदारी नहीं पाई जाएगी, इनके अंदर दीनदारी नहीं पाई जाएगी, इनके अंदर सारे मौके नहीं पाए जाएंगे, तो नतीजा ये होगा कि हम किसके कांधों के ऊपर इन जिम्मेदारियों को छोड़ करके जाएंगे, किसके कांधों के ऊपर इन जिम्मेदारियों को रख करके जाएंगे। क्यों? इसलिए कि नौजवानों की जिम्मेदारियां बढ़ी हुई हैं। तो अब तवज्जो बे नौजवानान, यानी नौजवानों की तरफ तवज्जो करना, इनकी तरफ तवज्जो पाना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम नौजवानों के अंदर एक जज्बात पैदा करें, नौजवानों के अंदर एक शऊर पैदा करें, नौजवानों के अंदर एक समझदारी पैदा करें, ताकि वो दीनदारी का एक मुकम्मल सबूत पेश कर सकें, दीदार बन सकें। क्योंकि हम लोग अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, जितने बुजुर्गान हैं, जैसे पिछले हफ्ते हमने कहा था कि ये अपनी ज़िंदगानी जी चुके हैं। अब अगर मौका ये है कि साहब ये अपने तजर्बात नौजवानों को दें और नौजवानों को मैदान अमल में लेकर के आए, नौजवानों को जिम्मेदार बनाएं, नौजवानों को ला करके मौका दें, ताकि चूँकि इनके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, इनके अंदर ताकत ज़्यादा है, इनके अंदर सब्र और बर्दाश्त का मादा ज़्यादा आ सकता है अगर इन्हें समझाया जाए और बुझाया जाए। क्यों? इसलिए कि कल के लिए इन्हें तैयार करो, वरना हमारे पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर जो हदीस पाई जाती है वो यही कि अपने बच्चे को अद्दिबू औलादुकुम, अपने बच्चों को, अपनी औलादों को अदब सिखाओ दीन का। वरना अगर तुमने ये मौका गंवा दिया अब और अपने बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों को सही रास्ते पर लगाने के लिए अगर ये मौका आपने गंवा दिया, तो अग़यार या वो दुश्मन की साजिशें वो तो मौजूद ही हैं, वो तो अपने ऊपर वर्क कर ही रहे हैं। वो अपना कल्चर सिखा देंगे, फिर तुम्हारे अख्तियार में तुम्हारा अपना बेटा नहीं रहेगा, फिर तुम्हारे अख्तियार में तुम्हारी अपनी औलाद नहीं रहेगी। फिर क्या होगा? फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी साहब मेरे बच्चे को समझा दिए, मेरे बच्चे को ये कर दिए, मेरे बच्चे को वो कर दिए। नहीं, आप शुरू से लेकर के चलिए, आप शुरू से उसके दिल में खौफ इलाही पैदा कर दीजिए। क्योंकि जिसके अंदर खौफ इलाही पैदा हो जाएगा वो ना लड़ाकू होता है ना झगड़ालू होता है, उसके अंदर ना लड़ने का मादा होता है ना झगड़ने का मादा होता है। वो दीन को बदनाम करने की कोशिश भी नहीं करता और हर जगह दीन को ला करके सामने भी नहीं रखता कि मालूम दिया इस्लाम ने कुछ कहा हमने कुछ चिपका दिया, इस्लाम ने कुछ कहा हमने कुछ उठा करके पेश कर दिया। नहीं, इस्लाम ऐन मंतिक है, यानी लॉजिक है।
ये जो इस्लाम है ये लॉजिकली है, लॉजिक के खिलाफ नहीं जा सकता। तो जब लॉजिक के खिलाफ नहीं जा सकता तो अक्ल लॉजिक को ही कबूल करती है। समझ में आ रहा है? अक्ल लॉजिक को कबूल करती है, और यही वजह है कि जब अक्ल लॉजिक को कबूल करेगी तो हमें अक्लों को, जो नौजवानों को अल्लाह ने वदियत किया है, इनायत किया है, अता किया है, दिया है, हमें क्या करना चाहिए? हमें इनको, इनकी अक्लों को पुख्ता और मजबूत बना दें। जैसे छोटे सा बच्चा जब खेलता है तो वो खिलौने से खेलता अच्छा लगता है, लेकिन अगर चाकू से खेलने लगे तो हम उससे छीन करके रख देते हैं, कहीं ये खेलते खेलते अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। बस ये चाकू वाली मिसाल नौजवानों की है कि इन बच्चों को तो हमें यानी आरास्ता करना है, लेकिन जहां से इनका फ्यूचर डार्कनेस में जाने लगे, अंधेरे में जाने लगे, तो हमें उन्हें अंधेरे से निकाल करके रोशनाई या रोशनी की जो राह है उसे हमें इन्हें दिखाना है कि बेटा तुम्हारा फ्यूचर खराब ना होने पाए, वरना कल तुम कहीं के नहीं रहोगे। समझ में आ रहा है? तो ये नौजवानों पर तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि अगर नौजवानों को समझा दिया जाए तो आज आप देख लीजिए, अगर दीन नौजवानों में मजबूत हो जाए तो दीनदारी नस्लों में चली जाएगी। जैसे तारीख उठाइए, देखिए पैगंबर ने बुजुर्गों का इम्तिहान नौजवान से लिया। मैं तारीख की बात कर रहा हूं। पैगंबर ने यानी उसामा को लीडर बनाया फौज का, और जितने बुजुर्गान थे इनसे कहा साहब उसामा के अंडर में तुम चले जाओ। ये जो बुजुर्गान जो अपने आप को बुजुर्ग समझते थे, मैं पैगंबर के ज़माने की बात कर रहा हूँ, कभी कोई बुजुर्ग यहाँ से पिनक न जाए, खुदा न खास्ता, समझ रहे हैं? मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, ताकि आप इस चीज़ को गौर कीजिए। तो जो अपने को उस ज़माने के बुजुर्ग समझते थे वो पिनक गए, और उन्होंने कहा कि साहब हम तो जाएंगे नहीं, लेकिन हाँ हम वहाँ तक रहेंगे, यानी मदीने की सरहद के आर पार छिपे रहेंगे, ताकि पैगंबर की नज़र में भी नहीं आएंगे और जाएंगे भी नहीं। जबकि पैगंबर ने यही कहा था कि सवेरे होते वक्त कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या था? यानी पैगंबर बताना चाहते थे कि कभी कभी नौजवानों के हाथों में बागडोर दे देने से और इनके अंडर में बुजुर्गों को दे दिया जाता है, ताकि इनके अंदर मुकाविमत करने की, टिकने की, हालात के सामने समझौता करने की सलाहियत ज़्यादा पाई जाती है। समझ में आ रहा है? क्यों? इसलिए कि अगर हम इनको समझा बुझा लेकर के गए तो कौम को हमेशा के लिए जिंदा कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जहन में रहे नौजवानों की अहमियत व अजमत। अब इसी को ज़रा सा लीजिए, पैगंबर के ज़माने में, हमारे पास अभी 2-4-5 मिनट है, 5 मिनट हैं, तो पैगंबर के ज़माने में हमने देखा पैगंबर थे, मौलाए कायनात कम बोलते थे। मौलाए कायनात के ज़माने में इमाम हसन और इमाम हुसैन कम बोलते थे। इनके जाने के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़माने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कम बोलते थे। क्या ये सब मासूम नहीं थे? बताइए। मासूम थे, लेकिन इन्होंने अपने से बड़े की रियायत करके ये बता दिया कि मासूम होते हुए बुजुर्गों का एहतराम करना ये शेवा हमारे अइम्मा का है। यही वजह है कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जब सुलह की तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि जो भाई मेरा कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, जो मेरा भाई अंजाम दे रहा है वो बिल्कुल सही अंजाम दे रहा है। समझ में आ रहा है? अब इसी चीज को आप जरा सा तारीख को दोहराते जाइए और आगे आते जाइए। चूंकि 15 रमजान विलादत है किसकी? इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की। और इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम कौन है? इमाम हैं,
इनके सामने इनका छोटा भाई भी इमाम है, लेकिन छोटा भाई बड़े भाई की मौजूदगी में अपना कोई नजरिया पेश नहीं कर रहा है और भाई की मुखालफत भी नहीं कर रहा है, भाई का साथ दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो यही बताना चाह रहा है कि मेरा भाई का फैसला बिल्कुल सही है। अब इसी की जगह पर इमाम हसन इस्लाम को उस जमाने के लोगों ने, मदीने वालों ने कितना जलील और रुस्वा किया। जो इमाम के चाहने वाले थे, किसी और ने नहीं, तारीख ने लिखा है, इमाम के चाहने वाले जो थे मुसलमान, वो आकर के इमाम को सलाम करते थे, अस्सलाम अलैका या मुज़िल्लल मोमिनीन। ये बहुत बड़ा अलमिया है, यानी ऐ मोमिनीन के जलील करने वाले आप पर सलाम हो। अल्लाहु अकबर। यानी ये मैं इसलिए पेश कर रहा हूं ताकि आप कभी हालात से अगर समझौता करना पड़े या आपके आगे कोई ऐसी भाई अवाम तो नहीं आती ना हर जगह, बुजुर्गान आते हैं, कमेटी समिति के अफराद आते हैं, मौलवी मौलाना जिम्मेदार आते हैं। तो अब अगर ये सामने आकर के कोई फैसला ले लेते हैं तो अब अवाम आकर के इनको बुरा भला कहे कि साहब हम होते तो ये कर देते, या होते तो कर देते ना। अगर इतना ही जज्बा है, जाओ आगे बात करके देखो। लेकिन कहने का मतलब हमारा ये नहीं कि आप जाइए मुखालफत कीजिए, आप जाइए प्रोटेस्ट कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे पास अभी त्यौहार सब लगे हुए हैं, यानी अभी आने वाली होली है, सही है। होली में भी आप ज़रा सा ख्याल कीजिएगा कि अगर किसी को रंग वंग पड़ जाए तो उस पर इतने लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, दरगुजर कर दीजिएगा कि साहब हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं। समझ में आ रहा है? क्यों? इसलिए कि हम हर एक के त्यौहार का सम्मान करते हैं, हम हर एक के त्यौहार की लाज रखते हैं, सही है, और अमन और शांति का पैगाम देते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, जब सुलह की तो लोगों ने आकर के आपको ये करना चाहा, बात तो आकर के बुरा भला गालियां तक इमाम को दे रहे थे कि आप कौन थे, आपने हमें जलील करके रख दिया, आपने हमें रुस्वा करके रख दिया, आपने हमें ये कर दिया। और उसके बाद बाज़ औक़ात एक आया, तारीख में वाक़यात मौजूद हैं, ये सब जितने भी हैं सब मौजूद हैं। कोई अपनी तरफ से मौलाना लमदान नहीं पढ़ रहे हैं कि कोई सोचे कि अपनी तरफ से कुछ बातें गढ़ लिए हों, नहीं, सारी चीज़ें तारीख में और हिस्ट्री में मौजूद हैं। तो जब सारी चीज़ें मौजूद हैं तो वहीं पर इमाम का किरदार ज़रा सा अपनाइए कि अगर आपको कोई बुरा भला कहे, आपको अगर कोई तेज़ आवाज़ में कहे, तो आपकी नज़र में इमाम हसन अलैहिस्सलाम का किरदार होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आपकी नजर में हमारे दूसरे इमाम का किरदार होना चाहिए कि आपने सुन लिया और सुनने के बाद यही कहा, लगता है भाई तू परदेसी है, लगता है तू गरीबुल वतन है, लगता है तू परेशान हाल है, लगता है तू गरीब है, लगता है तुझे माल और मनाल की ज़रूरत है, लगता है तू बहुत ज़्यादा परेशान है, ला मैं तेरी परेशानी को दूर कर देता हूँ। तो अब ऐसे अखलाक आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम के किरदार से अपनाइएगा। सलवात तो पढ़िए कम से कम। समझ रहे हैं? और इसी की जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब लोगों ने कहा आपके भाई ने क्या कर दिया, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही कहा कि जो फैसला मेरे भाई ने किया है बिल्कुल सही किया है, मैं भी उनके जगह होता तो मैं भी यही करता। यानी इसका मतलब यानी हमारे नौजवानों के अंदर बीनिश, समझदारी, फहम, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि जिससे पता चलेगा कि हमारे यहाँ समझदारी पाई जाती है। क्योंकि इमाम हुसैन इस्लाम ने 40 हिजरी में आने के बाद जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह की है, समझ रहे हैं, तो आपने उसकी मुआफ़क़त की है और 20 साल के बाद वही कंडीशन को जाकर के आपने उसकी मुखालफत की है। तो हर चीज़ यानी कंडीशन पर अप्लाई करती है। तो जब सारी चीज़ें कंडीशन पर अप्लाई करती है तो हमें क्या करना चाहिए, यानी हमें भी कंडीशन के हिसाब से एडजस्टमेंट करने की सलाहियत पैदा करनी चाहिए। क्योंकि हम उस मजहब हक़्क़ा के मानने वाले हैं जिसे मजहब अहले बैत कहा जाता है। हम उस मजहब के मानने वाले हैं जो अहले बैत के दर से वाबस्ता है, और हम उस फ़िक़्ह पर अमल करने वाले हैं जिसे फ़िक़्ह जाफ़रिया कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो हमारे अंदर यानी इतनी गुंजाइश होनी चाहिए। जब हमारे मजहब के अंदर बहुत सारी गुंजाइशें क्या हैं, पाई जाती हैं।
कि अगर कोई मोमिन भाई अपनी जगह पर किसी मोमिन भाई को नमाज पढ़वा दे तो उसको अल्लाह उतनी ही सवाब देता है, उतना ही सवाब देता है, उतना ही अज देता है कि जितना एक पढ़ने वाले का होता है। और ये चीज़ आप देख लीजिए कि जो लोग मुकब्बिरी करते हैं, यहाँ तो मुकब्बिर यहीं पर है, लेकिन जहाँ पर बड़ी बड़ी होती है वो मुकब्बिर नमाज नहीं पढ़ रहा, बाद में पढ़ता है, लेकिन मुकब्बिर को उतना ही सवाब मिलता है जितना जमातियों को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो इन चीज़ों को मुनज़्ज़म कर रहा है। तो अब जो लोग अभी बाद में नमाज में रह जाएं, वो अपने दिल को मलूल नहीं करेंगे, छोटा नहीं कर लेंगे, साहब हम जुमा नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं। अगर ये जुमा आपका आज का छूट गया, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह असबाब फराम करें, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते तक सभी को जुमा पढ़ने की तौफीक मिलेगी, उम्मीद करते हैं। सही है, क्योंकि माह मुबारक रमज़ान है और हम इबादत करना चाहते हैं, किसी चीज़ में खलल वाक़े डालना नहीं चाहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला फातिमा मुहम्मद व अला अल मुस्तफा वल हुसैन शहीद बि करबला वल इब्न हुसैन मोहम्मद इब्न अली जाफर मोहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा मोहम्मद इब्न अली व इब्न मोहम्मद व हसन इब्न अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिब ज़मान माही आसार अल बिद व तुग़यान व हादमी अन शिरक व निफाक। परवरदिगारा हमारी इस कलील से इबादत को कबूल फरमा लेना। परवरदिगारा हम लोग जिस मकसद में, जिस मिशन में लगे उसमें कामयाबी फरमा देना। परवरदिगारा हमारे इमाम के ज़ोहर में तालिद फरमा और हम सबको उनकी आवान और अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।